आप पॉलिटिक्स में उतरना चाहोगे? आई क्योंकि डोंट उससे ज़्यादा अच्छा तरीका तो हो ही नहीं सकता। और साथ ही साथ में ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपकी जॉब पे पॉलिटिकल प्रेशर होता है डिसीजन मेकिंग में? आई थिंक येस इट इज़ देयर, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो बात करते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो वी आर एग्जीक्यूटिव, बट जो लेजिस्लेचर और जो पॉलिसी प्लानिंग में है, चाहे वो विधानसभा की बात करें या हम लोकसभा की, राज्यसभा की बात करें, तो पॉलिसीज़ बनती वहीं पे हैं। तो डेफिनेटली द पॉलिटिकल विल एंड इंटेंशन डिसाइड्स द वे द ब्यूरोक्रेसी इज़ वर्किंग, दैट इज़ डेफिनेटली देयर। लेकिन एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना, मतलब मैंने हमेशा से यही फॉलो किया है कि अगर आपकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है और आपका स्टैंड क्लियर है, तो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है ना, वो बियॉन्ड अ पॉइंट आपको बॉदर नहीं कर सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ट्रांसफ़र हो जाएगा आपको निकाल तो सकते नहीं हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। एक्चुअली हमारे जो सर्विस रूल्स हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, सस्पेंशन, ये सब चीज़ें हैं और होती भी हैं, ऑफिसर्स आर बीइंग विक्टिमाइज्ड फॉर दैट। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही उनके साथ अलाइन होके और सब कुछ करना शुरू कर दोगे, देन यू एक्चुअली इंक्रीज योर वल्नरेबिलिटी। फिर तो वो किसी भी लेवल तक आपको लेके जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन शुरुआत में क्रिएट करो। और डर किस बात का है? डर इस बात का है कि आपका ट्रांसफ़र होगा। सो जब एक ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करती है। इनफैक्ट मेरे केस में भी मेरी डॉटर अब 10 साल की हो गई, बट उसका हर साल ही स्कूल चेंज हुआ है। पहले त्रिपुरा में हर बार उसका स्कूल नया हुआ, हरियाणा में भी इस तरीके से ही रहा, और अब लास्ट ईयर में मैं दिल्ली में जब शिफ्ट हुई तो अब उसका सेकेंड ईयर एक स्कूल में है। तो ऑफिसर को भी थोड़ा सा बेसिकली अगर वो क्लियर करे कि ही और शी इज़ नॉट गेटिंग बॉदर्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, यू नो, तो वो भी फिर आपको परेशान करना छोड़ देते हैं। वो कोई और वे आउट हो सकता है निकाल लें, बट देन एट लीस्ट दे विल नॉट इरिटेट यू, या आपको वो उस तरीके की सिचुएशन में बार बार नहीं डालेंगे। हम ये ट्रांसफ़र हो जाना, ये हम ओपनली बोल सकते हैं ये कि ये करप्शन का ही पार्ट है, करवा देना। एंड जैसे पॉलिटिकल प्रेशर होता है आपके डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से काफ़ी ऑफिस का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इज़ दिस करप्शन बोल सकते हैं? इट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ करप्शन। एंड हैव यू फेस्ड इट सम नहीं, टाइम? मेरा तो एक्चुअली देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो आएगा ही आएगा। इट इज़ नॉट कि कोई आपको ये बोलेगा कि भाई ये काम करना है, इसमें आपका ये कमीशन है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ ऑल्सो इन अ वे कि सपोज़ किसी को लगाना है, किसी ऑफिसर का ट्रांसफ़र करना है, या आपके किसी स्टाफ को पोस्टिंग करना है, या कोई टेंडर अलॉट करना है, ऑल दीज आर इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ द किकबैक्स, इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ करप्शन, राइट। और मेरे केस में देखिए फ्रैंकली क्या है कि जब मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया, त्रिपुरा में उस टाइम में CPM की गवर्नमेंट थी। मेरे को वहाँ जाके एक तो मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी, बंगाली लैंग्वेज वहाँ पे जनरली बोली जाती है, इवन दो त्रिपुरा हैज़ बंगाली एंड ट्राइबल पॉपुलेशन का मिक्स है, तो मेजॉरिटी लेकिन बंगाली है। तो बंगाली सीखी, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इट्स अ स्मॉल स्टेट, ब्यूटीफुल स्टेट, और स्मॉल हिल्स हैं, फॉरेस्टेड एरिया है। तो वहाँ जाके जब मैंने काम करना शुरू किया तो बेसिकली यू गेट पीपल सपोर्ट ऑल्सो। लोगों को समझ में आता है कि वो उन ऑफिसर की जेन्युइन है इंटेंशन, और अननेसेसरी आपको कुछ, फिर पॉलिटिकल बॉसेस को भी मेरे साथ इंसिडेंट हुए 1-2 बार। और इनफैक्ट मेरी जब फर्स्ट पोस्टिंग थी ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग में क्या है ना, 2 इंडिपेंडेंट पोस्टिंग्स मिलती हैं, एज BDO या एज SDM। तो मेरी जब BDO पोस्टिंग हुई तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने इंस्पेक्शन जब फील्ड में करी अपने पंचायत में, तो मैंने देखा कि मनरेगा के काम में कुछ थोड़ी बहुत कमी मुझे लगी। और फिर जब मैंने रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कराए तो कुछ पंचायत सेक्रेटरीज जो होते हैं, जो कि पंचायत के इंचार्ज होते हैं, उनका ट्रांसफ़र कई सालों से नहीं हुआ था। तो मेरा जो पोस्टिंग वो चार्ज था वो 1 महीने का था ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इतने सालों से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो लेट मी डू। तो वो जब मैंने किया तो डेफिनेटली इट माइट हैव हिट द पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट देयर, लोकली जो वहाँ लीडर्स थे। तो वो शायद कंप्लेंट फिर CM साहब तक गई, और फिर उन्होंने मेरे DM सर को फ़ोन किया, एंड आई वॉज अल्टीमेटली रिमूव्ड।
और मेरे डीएम सर ने तो बेसिकली क्या है कि वो इनिशियल आपके सर्विस में गए हुए 4-5 महीने ही मुझे हुए थे और उसी में ही आपको इस तरीके से एक सेटबैक ही टाइप का लगा मुझे कि मैंने तो अच्छी इंटेंशन से काम करने की कोशिश करी, मेरा क्या इंटरेस्ट था इसमें, और वो ट्रांसफ़र कर दिया मुझे। तो फिर मैंने बाद में सर से बात करी, मैं मिली उनसे जाके अपने कलेक्टर सर से, तो ही सेड कि दीज आर एक्सपीरियंसेस विच यू विल कीप ऑन गेटिंग, बट आपको जो ठीक लगता है आप वो करते रहो, इट शुड नॉट डेटर यू। इनफैक्ट सीएम सर ने एक पब्लिक मीटिंग में बंगाली में एक स्टेटमेंट बोली जो मुझे बाद में पता लगा, विच वॉज रिगार्डिंग मी। तो ही सेड कि ही सेड टू माई डीएम बेसिकली कि उन्हीं तो बांग्ला बुझते पारे नहीं, आपनी केनो उनाके ओखाने फील्ड पोस्टिंग करे दिएछेन, ए तो ताड़ाताड़ी। तो उसका मीनिंग क्या है कि शी इज़ अ नोवाइस एंड शी डज़ नॉट नो बंगाली, तो वाई हैव यू पोस्टेड हर इन फील्ड सो अर्ली। इनडायरेक्ट वो उन्होंने सीएम साहब ने मेरे डीएम कलेक्टर को ये बात बोली एक पब्लिक मीटिंग में, एंड दिस आई गॉट टू नो। सो यू डोंट फील गुड राइट। तो बट क्या है कि वो कितनी बार ऐसा करेंगे, बात यह है कि कितनी बार ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने तो फिर आगे भी मेरा तो जो वे ऑफ वर्किंग था वो उनको पता लगा कि भाई नो नॉनसेंस टाइप के ऑफिसर हैं, और जो ठीक काम होता है वो कभी मैंने किसी का रोका नहीं, जिसका भी लेजिटिमेट काम बनता है। एंड आई नेवर ट्राई टू डिले एनी फाइल्स। लोग मिलने आते थे, जितना जल्दी मैं कर सकती थी आई ऑलवेज ट्राइड, बट हाँ अननेसेसरी का कोई किसी को फेवर करने के लिए या उस तरीके से मैंने कभी अपना सिग्नेचर नहीं किए हैं। एंड आई थिंक लाइफ बैलेंसेस, और किसी का भी देख लीजिए, किसी का भी करियर उठा के देख लीजिए, कोई भी हमेशा बहुत पीक पे नहीं रहेगा या कोई भी हमेशा बहुत डाउन नहीं रहेगा। इट इज़ जनरली अ मिक्स, साइक्लिक, ऊपर नीचे चलता रहेगा। सो इट इज़ हाउ यू परसीव, हाउ यू डिसाइड, आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं, आपकी क्या मोरालिटी, आपकी क्या कमिटमेंट है, दैट विल ओनली हेल्प एंड डिसाइड यू। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैंने फील की कि अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस। राइट। फील्ड में कई बार ऐसी भी सिचुएशन आई कि हम किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। इनिशियली इनफैक्ट सब डिवीज़न में ही एक ऐसा मेरे पास इंसिडेंट हुआ कि पूरा वो ट्राइबल एरिया था और वहाँ पे कुछ कम्युनल तो नहीं मैं बोलूँगी, बट एक अनरेस्ट का सिचुएशन एक आने के बिल्कुल कगार पे ही था। तो देन आई टॉक्ड विद माई पुलिस काउंटर पार्ट, हम लोगों ने मीटिंग करी, एंड देन वी टू डिफ्यूज़ द सिचुएशन वी एक्चुअली टुक द हेल्प ऑफ जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी ओपिनियन बिल्डर्स होते हैं ना, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों, स्पिरिचुअल लीडर्स हों या ऐसे लोग हों एजुकेशन में हों, तो उन लोगों की मदद से हमने वो सिचुएशन को अवॉइड कराया। बिकॉज आई न्यू कि कुछ भी होता है तो जिम्मेवारी तो मेरी ही रहेगी एज इन चार्ज ऑफ दैट सब डिवीजन, एंड आई हैव टू बी आंसरेबल। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव योर इंटेंशंस वेरी क्लियर व्हेन यू आर टेकिंग एनी डिसीजन। एंड मैम बीइंग अ वुमन क्या सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब आप एक अथॉरिटी पे होते हो, और वैसे मेल्स में हमने ये चीज़ देखी है कि बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है, थोड़े प्लीज़ कर लेते हैं अपने सीनियर को सर करके, थोड़े फेवरेट बन जाते हैं। एंड फीमेल से ऑर्डर्स लेने में एक मेल ईगो भी हर्ट होती है जो आपसे सबऑर्डिनेट्स हैं कि ये ऐसा, मतलब मैं सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ, आप फील्ड पे रहे हो तो मैं आपका एक्सपीरियंस ये मूवीज और ये सभी हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहे हैं मैम। अब हम फॉर्चुनेट इनफ है कि हम एक रियल एक्सपीरियंस जान पाएंगे, पर आप मुझे बताओ कि कैसा रहता है। There have been quite a number of movies now on women in services, women IPS, IAS, even forest service में भी जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर तो अब मीडिया इज़ ऑल्सो हाईलाइटिंग विच इज़ गुड एक्चुअली। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें विमेन इन ब्यूरोक्रेसी की, विमेन इन सिविल सर्विसेज की, तो 1951 में पहली महिला IAS अधिकारी इंडिया में बनी थी 1951 में, मैडम अन्ना रजम मल्होत्रा। और जब उन्होंने सर्विस ज्वाइन करी तो उनकी सर्विस की कंडीशन में एक अंडरटेकिंग ये थी कि शी विल नॉट मैरी, इफ़ शी मैरीज देन शी विल हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम सर्विस। And then she of course joined, she got Kerala cadre and she performed so well। उन्होंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी, उन्होंने रिवॉल्वर चलाना भी सीखा, मतलब वो सब काम सीखे जो एक मेल ऑफिसर को वहाँ पे ट्रेनिंग में दिए जाते थे।
तो जब उनकी पोस्टिंग हुई तो धीरे धीरे ऑफिसर्स ने देखा दैट शी इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग सो वेल, तो ये कंडीशन फिर हटा दी गई मैरिज वाली. शी मैरिड टू अनदर IAS ऑफिसर एंड तब से लेके अगर हम अब तक बात करें तो यू नो हमारी विमेन की रिप्रेजेंटेशन आज भी ब्यूरोक्रेसी में इट इज़ नॉट मोर देन 1/4. पुलिस सर्विस में 10-12% है, IAS में 17-18% है, रेवेन्यू सर्विस में 20-22% हम बोलते हैं. बाकी सर्विस स्टेट सर्विस को अगर हम मिला लें तो मिला जुला के इट इज़ नॉट मोर देन 25% एट इंडिया लेवल. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन इतना है तो सिचुएशन क्या होगी, राइट. सो फॉर अ फीमेल इट इज़ एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग टू कीप प्रूविंग हर सेल्फ. मतलब हमारी जब पोस्टिंग होती है तो इतने सारे इफ्स एंड बट्स हमारे को सराउंड करके रखते हैं कि ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, ये तो महिला हैं तो काफ़ी चीज़ें तो कर ही नहीं पाएंगी, शी इज़ सॉफ्ट, राइट, एंड इमोशनली नॉट स्ट्रॉन्ग, और लाइक आई मीन देयर आर सो मैनी थिंग्स यू नो विच पीपल आर इनटू देयर ओन माइंडसेट. बट मैंने देखा कि हमारे इंडिया में जितनी भी लेडी ऑफिसर्स हैं मोस्टली दे हैव बीन एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुली वेरी नाइसली दे आर बैलेंसिंग द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस, है ना. और आज हम देखें अगर अभी रिसेंटली UPSC की सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें हमने देखा परसों ही रिज़ल्ट आया तो टॉप 4 आर विमेन और आउट ऑफ 10 6 महिलाएं हैं उसमें उस रिज़ल्ट में. एंड दिस बैच हैज़ आई थिंक 34% ऑफ द टोटल सिलेक्शन बीइंग विमेन. तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ हाउ women are moving forward in bureaucracy, how women are coming in leadership profile. मेरे ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जिसमें मुझे एक्चुअली फील हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन है, आई वुड नॉट डिनाई, बट मुझे लगता है कि मैंने सिचुएशन को फेस किया. और एक महिला के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि जैसे जैसे उसका करियर प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे उसकी फैमिली भी एक्सपैंड कर रही है. आफ्टर यू आर सिलेक्टेड यू गेट मैरिड, देन आपके बच्चे होंगे और उन्हीं सालों में 7-8 सालों में आपकी फील्ड पोस्टिंग है, उसके बाद तो आपका जब प्रमोशन हो जाएगा तो आप DC लग नहीं पाओगे. तो मैंने ऐसा देखा कि मेरे जब फर्स्ट चाइल्ड होना था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट चाइल्ड, तो आई वॉज ऑन मैटर्निटी लीव. त्रिपुरा में मैं थी उस टाइम में और मेरे हस्बैंड यहीं दिल्ली में ही थे. तो मैटर्निटी लेके मैं यहाँ डिलीवरी के लिए आई तो माई बैचमेट्स ऑल ओवर इंडिया उनकी पोस्टिंग्स हो रही है, राइट, बट देन आई एम एट होम. एंड देन वो कहीं ना एक यू फील कि समटाइम्स यू आर हैविंग द डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ मोर ड्यू टू द बायोलॉजिकल रीजन्स. बट ऑल सेड एंड डन women are doing it very beautifully, very strongly. मेरी जब बेबी हुई उसके बाद मैंने काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे था कि आई शुड बी बैक टू माई वर्क एंड माई डॉटर वॉज फ्यू मंथ्स ओल्ड. देन आई जॉइन बैक त्रिपुरा. मेरी फिर वहाँ DMN कलेक्टर की पोस्टिंग हुई. इनफैक्ट आई वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बी पोस्टेड एज DMN कलेक्टर इन दैट डिस्ट्रिक्ट. वो जब से वो बना कई सालों पुराना वो डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन फर्स्ट लेडी ऑफिसर जो DMN कलेक्टर हुई. इवन मैं जब अगरतला में म्यूनिसिपल काउंसिल में मेरी पोस्टिंग हुई थी 2012 में, तो आई बिकेम द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बी पोस्टेड एज CEO ऑफ अगरतला सिटी. इवन इन हरियाणा कुछ ऐसे मेरे प्रोफाइल रहे कि मैं वहाँ पे फर्स्ट ही हुई कि किसी लेडी ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है, राइट. सो दीज आर द स्टीरियोटाइप्स विच यू हैव टू कीप चैलेंजिंग एंड देयर इज़ नो ऑप्शन दैन टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. इनफैक्ट एक स्मॉल इंसिडेंट झज्जर का मुझे यहाँ जहन में आ रहा है कि जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो झज्जर में भी लास्ट काफ़ी सालों में कोई लेडी ऑफिसर ने एज अ DM ज्वाइन नहीं किया था, एज कलेक्टर कभी नहीं हुई वहाँ पे थी. तो जब मैंने 2017 अगस्त में ज्वाइन किया उसके बाद आई स्टार्टेड मूविंग इन द फील्ड. और जब मेरी मूवमेंट थी तो मेरा ये कोशिश रहती थी कि वहाँ की महिलाएँ, वहाँ की महिला सरपंचेस, वहाँ की महिला पंच मेंबर्स डेफिनेटली दे शुड कम एंड मीट. क्योंकि आपने कंसेप्ट सुना होगा ना सरपंच पति का कि अगर महिला भी अगर इलेक्टेड है तो मैंने नोटिस किया कि उनके पति, उनके फादर इन लॉ, उनके देवर, वो ऑफिस में भी वो मिलने आ रहे हैं.
तो आई फेल्ट इट सो ऑकवर्ड कि अगर वहाँ पे फीमेल सरपंच है तो उनको क्यों नहीं लेके एटलीस्ट लेके आइए। अगर ठीक है तो आप जब तक समझाओगे नहीं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुई, जिसके द्वारा पंचायती राज एक्ट 92 को लागू किया गया, तो उसमें रिजर्वेशन दी गई विमेन को इन पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी। तो उसके तहत अगर सीट्स रिजर्व्ड हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू बी विमेन, लेकिन उनका एक्चुअली पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग वो अभी भी लैकिंग है, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। तो मेरा यही था, मैंने एक्चुअली मैंडेटरी कर दिया था कि मेरे से अगर कहीं पे महिला सरपंच हैं या महिला पंच मेंबर हैं, अपनी एरिया की कोई प्रॉब्लम लेके आनी है तो वही मिलने आएंगी, उनके साथ कोई और आ सकते हैं, और मैं फील्ड में जाऊं तो मुझे मिलनी चाहिए। तो मैं एक जगह एक गांव में गई थी, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप था, मैं गाड़ी से उतरी तो एक ओल्ड एज लेडी, एक अम्मा थी, तो उन्होंने मुझे देख के एकदम से, उनको बिलीव नहीं हुआ कि यही डीसी है, तो उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि यही छोरी डीसी है कि यही छोरी डीसी है कि मतलब कि एम आई द डिप्टी कमिश्नर, मैं शी मस्ट हैव एक्सपेक्टेड कोई मेल होगा थोड़ा कुछ, ये वाली लैंग्वेज हमें पता है, ये तो समझ आती है हमें। तो वो मैंने बोला कि हाँ अम्मा मैं ही डीसी हूँ, और जैसे मैं डीसी हूँ और आज आप लोगों के बीच में आई हूँ, तो आप अपनी पोतियों को, अपनी नातियों को, उन सबको आप डीसी बना सकते हो या और आगे भी बढ़ा सकते हो, वो ज़िंदगी में जो करना चाहें। तो ये जो छोटी छोटी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, ये एक्चुअली रीइंफोर्स करती हैं इस बात को कि विमेन हैव टू कीप चैलेंजिंग। और एक लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात उनको हमेशा से बोलती हूँ कि आपको ये जहन में ज़रूर रख के चलना है कि आपकी जो स्ट्रगल है वो हमेशा मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा होगी। योर चैलेंजेस वुड बी मोर दैन द मेल काउंटर पार्ट्स इन एवरीवेयर। आपके घर में भी आपको चीज़ें ज़्यादा मैनेज करनी पड़ेंगी, कुछ जिम्मेवारियां हैं जो लेडीज़ को ही लेनी पड़ती हैं, आपके हस्बैंड जितने भी सपोर्टिव हो, लेकिन कुछ मैंडेटरी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान देना ही पड़ता है, इवन इन ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो वो हमें जहन में रखना है, लेकिन हमें अपनी पोटेंशियल और अपनी शक्ति को भी पहचानते हुए अपना एक पॉजिटिव सेल्फ बिलीव के साथ में आगे बढ़ते रहना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दैट करेज, वी हैव दैट सेल्फ बिलीफ, एक पॉजिटिव सेल्फ बिलीव हमारे जहन में होना कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम इसको अच्छी तरह करेंगे और इसमें अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।